साल 2017 में भाजपा की रायपुर रैली के दौरान तब के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक बयान दिया जिसमें कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया। तो कांग्रेस एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। वो आजादी प्राप्त करने का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, आजादी प्राप्त करने का एक साधन थी कांग्रेस। और इसीलिए महात्मा गांधी ने दूरंदेशी के साथ बहुत चतुर बनिया था वो, उसको मालूम था आगे क्या होने वाला है। उसने आजादी के बाद तुरंत कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने नहीं कहा, मगर अब कुछ लोग उसको बिखेरने का काम समाप्त कर रहे हैं। अमित शाह ने मंच से दावा किया कि गांधी जी आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी एक चतुर बनिया थे। इस बयान ने कांग्रेस और भाजपा के बीच घमासान पैदा कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि अमित शाह ने यह बयान किस आधार पर दिया और क्या वाकई गांधी जी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। इस सवाल का जवाब मिलता है इतिहास के 50 वायरल सच किताब से, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है। विष्णु शर्मा ने अपनी किताब में एथनीज अप्रैल की किताब इन एंड अदर राइटिंग का हवाला दिया, जिसमें गांधी जी के एक लेख का जिक्र है जिसे उन्होंने अपनी हत्या से एक दिन पहले लिखा था। इस लेख में गांधी जी ने कांग्रेस के भविष्य को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे। विष्णु शर्मा के मुताबिक गांधी जी ने इस लेख में लिखा था कि हालांकि हम दो टुकड़ों में बट गए हैं, लेकिन देश को आजादी दिलाने के लिए कांग्रेस का श्रेय जाता है। लेकिन अब कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टियां और सांप्रदायिक संस्थाओं के साथ अनहेल्दी प्रतिस्पर्धा से दूर रहना चाहिए। कांग्रेस को अपने वर्तमान संगठन को खत्म कर एक लोक सेवक संघ के रूप में बदल देना चाहिए। गांधी जी का यह विचार था कि कांग्रेस को सत्ता की राजनीति से दूर रहकर एक सेवा संगठन की तरह काम करना चाहिए। विष्णु शर्मा के अनुसार गांधी जी ने कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने की बात इसलिए की थी क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे। विष्णु शर्मा अपनी किताब में गांधी जी के नाती राजमोहन गांधी के हवाले से भी जानकारी साझा करते हैं। राजमोहन गांधी की किताब मोहनदास के मुताबिक गांधी जी 30 जनवरी 1948 को अपनी हत्या से कुछ समय पहले कांग्रेस के ड्राफ्ट पर काम कर रहे थे। उस दिन उन्होंने तड़के 3:30 बजे उठकर 6 बजे तक इस ड्राफ्ट पर काम किया और इसे अपने करीबी मित्र प्यारेलाल को प्रूफ रीडिंग के लिए दिया। यह गांधी जी का आखिरी लेख था क्योंकि उस समय उन्हें गोली मार दी गई, इसलिए कुछ लोग इस लेख को गांधी जी की आखिरी इच्छा मानते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर बयान दिया था। उन्होंने संसद में कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना गांधी जी का था, ना कि हमारा। मोदी जी ने गांधी जी के 1909 में लिखे गए हिंद स्वराज का हवाला दिया, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के खिलाफ कुछ विचार व्यक्त किए। गांधी जी ने इस किताब में कहा था कि कांग्रेस को ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन समय के साथ यह संस्था सत्ता की राजनीति में उलझकर अपने उद्देश्य से भटक गई। गांधी जी के विचारों में बदलाव हुआ था। उन्होंने कांग्रेस को एक ऐसी संस्था के रूप में देखा था जो अब अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी। 1940 के दशक में जब गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया और आजादी करीब आ चुकी थी, उन्होंने कांग्रेस के बारे में सोचना शुरू किया। वह नहीं चाहते थे कि कांग्रेस सत्ता के लालच में आए और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाए। उनका मानना था कि कांग्रेस को अब लोक सेवक संघ के रूप में बदलने की आवश्यकता है, जो गांवों और लोगों की सेवा करे और असल स्वराज की प्रति अपने काम को साझा करे। कुल मिलाकर गांधी जी का उद्देश्य कांग्रेस को खत्म करना नहीं था, बल्कि वह चाहते थे कि कांग्रेस अपनी भूमिका में बदलाव करे। उनका मानना था कि कांग्रेस को सत्ता की राजनीति से बाहर रहकर समाज की सेवा करने वाली एक संस्था बन जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए पंचायतों जैसी संरचनाओं की बात भी की थी, ताकि लोक सेवक संघ के रूप में काम किया जा सके। गांधी जी के विचारों में यह बदलाव उनके जीवन के अंतिम दिनों में आया था, जब उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस को मौजूदा रूप से
बदलाव की आवश्यकता है। इस पर क्या आप सोचते हैं? हमें आपकी राय जरूर बताएं। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।